वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट एसिम्प्टोट। तो सिंपल लैंग्वेज में जो एसिम्प्टोट है वो हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। अ स्ट्रेट लाइन एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विच कट्स अ कर्व इन 2 पॉइंट्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड येट इज नॉट इटसेल्फ होली एट इंफिनिटी इज कॉल्ड एसिम्प्टोट। मतलब कि जो एसिम्प्टोट है वो हमारे पास क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि कर्व को इनफाइनाइट पे कट करेगा, लेकिन खुद जो स्ट्रेट लाइन है वो एट इंफिनिटी पे नहीं है, वो किसी ओरिजिन से किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे है। जैसे कि इस कर्व में देखिए, ये ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पे हमारे पास क्या एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, y प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व के लिए, जिसका इक्वेशन हमारे पास ये है, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम आगे क्लासेस में देखने वाले हैं। तो ये इस इक्वेशन के लिए कर्व है। देख पा रहे हैं कि ये कर्व जो है ये इस तरह से हमारे पास इनफाइनाइट पे जाएगा और साथ साथ में स्ट्रेट लाइन भी हमारे पास क्या जा रही है, इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये कर्व जो है वो धीरे धीरे क्या करेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इस स्ट्रेट लाइन को टच करने का कोशिश करेगा। मतलब एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो कर्व है वो हमारे पास इस लाइन को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो वो ही स्ट्रेट लाइन जो हो जाती है वो हो जाती है स्ट्रेट लाइन, एसिम्प्टोट हो जाती है फॉर द कर्व। जैसे हमें कैसे पता चला कि ये जो लाइन है यही इस इक्वेशन के लिए या फिर इस कर्व के लिए एसिम्प्टोट है, तो उसको फाइंड करने का तरीका होता है हमारे पास। पहला मेथड हम देखते हैं, मेथड नंबर 1। अभी हम लोगों ने देखा कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके स्ट्रेट लाइन कर्व को इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम ले अगर बेसिक इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अभी हम लोगों ने जो कर्व देखा उसका इक्वेशन था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy। तो इसी के लिए हम फाइंड करते हैं कि इसके लिए एसिम्प्टोट क्या आएगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, y की जगह पर पुट करते हैं एम एक्स प्लस सी। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एम एक्स प्लस सी की पावर 3 इक्वल टू 3ax और y की जगह रखना है एम एक्स प्लस सी। इसको हम कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा हमारे पास एम क्यूब एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब। जब हम क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, इसको माइनस में ले आते हैं, 3ax mx माइनस 3ax mc इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिला हमारे पास एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं, 1 प्लस एम क्यूब, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3m स्क्वायर सी, एक टर्म हमारे पास ये है स्क्वायर वाली, दूसरी टर्म ये है, तो माइनस 3am एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। देन एक्स वाली टर्म में हमारे पास 3mc स्क्वायर माइनस 3ac, ये हो गया x प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0। इसको हमने अरेंज किया। अब बेसिक कंसेप्ट से हम क्या कर सकते हैं यहाँ आगे, कि ये हमारे पास है इक्वेशन द वेरिएबल x जो कि हमारे पास 0 है। तो जब हमारे पास इक्वेशन को हम 0 के इक्वेट करते हैं तो वेरिएबल तो हमारे पास 0 होगा नहीं। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, जो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है, जो हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म्स है, इसके जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या होंगे, 0 के इक्वल। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ x इक्वल टू 0, क्या मिलेगा यहाँ से, 1 प्लस एम क्यूब इक्वल टू 0 आएगा। दूसरा इक्वेशन आएगा 3m स्क्वायर सी माइनस 3am इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें m और c का वैल्यू फाइंड करना है, और m और c का वैल्यू फाइंड करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ से हम इसको ले सकते हैं m प्लस 1, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का वैल्यू 1 मिलेगा -1, और यहाँ आप देख सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर दिस इक्वेशन जो है वो -3 आएगा, दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास मिलेंगे इमेजिनरी रूट। तो इमेजिनरी रूट को हमें अवॉइड करना है। फिर क्या करेंगे, c का वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट m इक्वल टू -1 इन द इक्वेशन 3m स्क्वायर c माइनस 3am इक्वल टू 0।
सो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, c माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a इक्वल टू 0। तो यहाँ से c का वैल्यू हमें मिलेगा -1। तो जो m का वैल्यू -1, c का वैल्यू -a है, उसको हम पुट करते हैं स्ट्रेट लाइन में, जो कि हमारे पास एसिम्प्टोट है। तो y इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू -x माइनस a। तो जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा y प्लस x प्लस a इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास एसिम्प्टोट फॉर द गिवन कर्व। होप आपको ये वाला मेथड समझ आ गया होगा। अब दूसरा मेथड होता है हमारे पास, जिसका पहले हम वर्किंग रूल समझेंगे, देन हम क्वेश्चन पे जाएंगे। अब जो मेथड नंबर 2 है, उसका वर्किंग रूल हमारे पास क्या है, पहला स्टेप है उसमें, इन हाईएस्ट डिग्री टर्म of equation of curve, put x equal to 1 and y equal to m and we get, इसको नाम देंगे phi n of m। दूसरे स्टेप में हमें पुट करना है phi n of m equal to 0 and get root of equation। we get m1 m2 mn। तो हम मान के चल रहे हैं कि n जो है वो हाईएस्ट डिग्री है, तो n रूट मिलेंगे। we get m1 m2 mn रूट ऑफ phi n m इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, फिर हम थर्ड स्टेप में फाइंड करेंगे phi n माइनस 1 ऑफ m, मतलब जो नेक्स्ट डिग्री है हमारे पास, जैसे 3 डिग्री हाईएस्ट है, तो 3 डिग्री टर्म में हमने phi n m फाइंड कर लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट 2 डिग्री टर्म में x इक्वल टू 1 and y equal to m। तो find phi n minus 1 m by putting x equal to 1 and y equal to m in next higher degree term of the equation। इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन ऑफ द कर्व। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड c1 c2 cn corresponding to values of m1 m2 mn using equation c equal to minus phi n minus 1 of m divided by phi n dash of m। ठीक है, सो हम जब c का वैल्यू मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू m, तो फाइनल स्टेप में हमारे पास क्या मिल जाएगा, वी गेट रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट, लाइक y1 इक्वल टू मिल जाएगा m1x प्लस c1, y2 इक्वल टू मिल जाएगा m2x प्लस c2। इसी तरह हमारे पास n डिग्री का कम है, तो n mnx प्लस cn। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्प्टोट n डिग्री इक्वेशन में कितने मिल सकते हैं हमारे पास, n। ठीक है, तो ये थे हमारे पास स्टेप। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब जो वर्किंग रूल अभी मैंने लिखवाया है, उनको फॉलो करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको वर्किंग रूल अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला स्टेप में क्या था कि हाईएस्ट डिग्री टर्म को फाइंड करना है, जो कि हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है, हियर हाईएस्ट डिग्री इज 3। सो पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन थर्ड डिग्री टर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व, वी गेट phi n m, जो कि क्या मिलेगा, देखिए थर्ड डिग्री टर्म में एक तो हमारे पास ये रहा, दूसरा ये, टोटल 2 + 1 डिग्री हमारे पास 3 हो गई, ये हमारे पास रहा 3 एंड ये रहा। तो जब इसमें हम 1 पुट करेंगे तो 1 + 2m माइनस m² माइनस 3
3m क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पुट 5nm इक्वल टू 0 एंड गेट रूट। इसको पुट करते हैं हम 0 के इक्वल, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब इक्वल टू 0। तो हम देख पा रहे हैं कि जब हम m इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 दैट इज 0। तो एक रूट हमारे पास क्या मिल गया, 1 मिल गया। फिर सिंथेटिक डिवीजन जो होता है उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसके दूसरे रूट फाइंड कर सकते हैं। ये कोफिशिएंट लिखा -2 -1 2 एंड 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे लिखा हमने -2 एज इट इज, यहाँ पे रखेंगे -2 मल्टीप्लाई करके, इधर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे -3, फिर इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे -3, ये आ गया -1, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे, ये आ गया 0। तो इससे हमें मिल जाएगा इसका एक 2 डिग्री फैक्टर, जो कि हो जाएगा -2m स्क्वायर -3m -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो रूट यहाँ से हमारे पास फाइंड हो जाएंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 डिग्री को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक हमारे पास आएगा m इक्वल टू -1 और दूसरा हमारे पास आएगा m इक्वल टू -1/2। तो हमें क्या मिला, वी गेट m1 इक्वल टू -1, m2 इक्वल टू 1 एंड m3 इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या था, यूजिंग फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, यूजिंग c इक्वल टू -5n-1 ऑफ m डिवाइड बाय 5n डैश ऑफ m। क्या फाइंड करना है हमें, c1 c2 c3 फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग टू m1 m2 m3। सो पहले हम फाइंड कर लेते हैं 5n-1 m। सो क्या करेंगे, पुट करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास हायर डिग्री होगी उसमें x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m in second degree terms of equation of curve। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, v get 5n-1 of m इक्वल टू, देखिए इक्वेशन जो था हमारे पास उसमें जो सेकेंड डिग्री टर्म था उसको देखते हैं हम, ये रहा, एक तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें हम 1 पुट करते हैं, x की जगह पे m पुट करते हैं इसकी जगह पे, ये आ गया, इसका यूज करते हैं हम। तो c1 जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, -5n-1 ऑफ c1, m1 हमारे पास क्या माना है हमने, m1 माना है -1, तो हम पुट करते हैं -1 5 डैश ऑफ -1। अब 5n ऑफ m जो था वो हमारे पास क्या आया था, वो आया था 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब। उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू m, तो हो जाएगा 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं c1 फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा c1 इक्वल टू 5 ऑफ n-1 में पहली वैल्यू पुट करते हैं, तो ये तो रहा हमारे पास ये, एंड 5n डैश रहा ये, वैल्यू पुट करते हैं -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 और ये हो जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस माइनस प्लस 2 -6 और -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से c1 जो है वो मिलेगा हमारे पास -1 2 प्लस 2, ये हो जाएगा -6, तो हो जाएगा -2 डिवाइड बाय -2। तो c1 जो है वो हमें क्या मिल जाएगा, -1। तो इसका मतलब when m1 equal to -1 it implies c1 equal to -1, तो it imply y1 equal to m1x plus c1, जो कि हमें मिलेगा y1 equal to -x -1, तो यहाँ से मिला y plus x plus 1 equal to 0 is an asymptote of the कर्व। इसी तरह से इस C1
की वैल्यू फाइंड की हमने m1 के रिस्पेक्ट में, ऐसी m2 की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो हमारे पास c2 जो है वो मिलेगा 0। तो वहाँ से जब हम y इक्वल टू mx प्लस c पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगा y इक्वल टू x। तो सेकेंड एसिम्प्टोट हमारे पास ये आ जाएगी। जब हम m3 इक्वल टू पुट करेंगे -1/2 तो हमें मिलेगा c इक्वल टू 1/2, जो कि सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से y इक्वल टू mx प्लस c हमें मिलेगा y इक्वल टू -1/2x प्लस 1/2, तो ये मिल जाएगा 2y प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, थर्ड एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। तो ये थे हमारे पास तीनों एसिम्प्टोट फॉर द इक्वेशन ऑफ कर्व। होप आपको क्लियर होगा। अब ये जो हमारे पास C का फॉर्मूला है वो हमें तभी यूज करना है, यहाँ पे नोट लिख लेना आप चाहे, ये हमारे पास है जब हमें m1 m2 m3 mn जो है वो कैसे मिले, डिस्टिंक्ट मिले। जब हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी m1 m2 mn की, तब हम फाइंड करेंगे c1 c2 cn विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। क्या होगा अगर हमारे पास m की रिपीटेड वैल्यू आएगी, तो वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। देखिए phi n m इक्वल टू 0 पुट करके हम निकालते हैं रूट्स। लाइक m1 और m2 हमारे पास बराबर आ रहा है, बाकी जो रूट्स हैं वो सेम हमारे पास डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। तो जो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे उनके लिए तो हम सी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं, सेम एज इट इज। लेकिन व्हाट अबाउट रिपीटेड वैल्यू, तो वो हम देखते हैं। जब हमारे पास रिपीटेड वैल्यू आएगी तो ऑब्वियस सी बात है phi n m1 0 है, तो ये हमारे पास इंप्लाई करेगा phi n डैश m1 इक्वल टू 0, डेरिवेटिव हमारे पास 0 होगा। So if phi n minus 1 of m1 also 0, m1 डैश तो ऑलरेडी 0 होगा, ये तो बेसिक कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास डबल रिपीटेड रूट है तो phi डैश m1 जो है वो भी हमारे पास 0 होगा ही। लेकिन phi n minus 1 m1 भी अगर हमारे पास 0 होगा तो जो c का फॉर्मूला था उसमें हमारे पास गड़बड़ क्या आएगी, phi n डैश m, ये हमारे पास बन जाएगा 0/0 जब हम रिपीटेड वैल्यू के लिए फाइंड करने जाएंगे। अगर उस रिपीटेड वैल्यू के लिए phi n minus 1 m1 भी 0 हुआ तो उस केस में हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला c²/2 फैक्टोरियल phi n डबल डैश ऑफ m प्लस c phi डैश n minus 1 ऑफ m प्लस phi n minus 2 ऑफ m इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को यूज करके जो हमारे पास रिपीटेड वैल्यू है m की, उसके लिए हमें c फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से होगा क्या, जैसे y इक्वल टू mx प्लस c हमारे पास इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, तो यहाँ से m की वैल्यू तो रिपीटेड है, मान लीजिए a है, तो ये हो जाएगा ax प्लस c1, और ये दूसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा ax प्लस c2। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो दोनों हमारे पास इक्वेशन है इनका स्लोप हमारे पास क्या है, सेम है, और जो हमारे पास c1 c2 है वो डिफरेंट है। तो ये हमारे पास कैसी लाइन होंगी, स्ट्रेट लाइन होंगी, पैरेलल। तो जब भी हमारे पास phi n m इक्वल टू 0 पुट करने पर m की रिपीटेड वैल्यूज आती हैं, तो उन रिपीटेड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो c का वैल्यू है वो हमें इस फॉर्मूले से फाइंड करना है, और c की डिफरेंट वैल्यू आएंगी, इसलिए ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसीलिए जो हमारे पास कंसेप्ट है टू पैरेलल एसिम्प्टोट का वो यहाँ से आता है कि जब भी रिपीटेड वैल्यू होंगी तो c की डिफरेंट वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा, दो पैरेलल एसिम्प्टोट। देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड ऑल एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व y क्यूब माइनस 5x y स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर y माइनस 4x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 9xy माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्या था, phi n ऑफ m हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो 3 डिग्री टर्म में x की जगह पे 1 और y की जगह पे m पुट करते हैं।
तो यह आ जाएगा हमारे पास एम क्यूब माइनस 5m² प्लस 8m माइनस का 4। दूसरा स्टेप क्या था, 5n को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे एंड रूट्स फाइंड करेंगे। तो m क्यूब माइनस 5m² प्लस 8m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास देख पा रहे हैं कि 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो m इक्वल टू 1 इसका एक रूट हो जाएगा। सो ये 1 हम यहाँ रखेंगे, ये जाएगा 1 माइनस 5 8 एंड माइनस 4। सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से इसका हम रूट फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, सॉरी m है तो m ही रखिए, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास m1 है वो आएगा 1, m2 जो आएगा वो आएगा 2 और m3 जो आएगा वो क्या आएगा 2। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं C1 C2 C3। तो जो डिस्टिंक्ट है उनके रिस्पेक्ट में तो हम क्या करेंगे, C1 जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा माइनस 5n माइनस 1 ऑफ m डिवाइड बाय 5n डैश ऑफ m। तो यहाँ से 5n माइनस 1 ऑफ m इक्वेशन जो थी हमारे पास उसमें नेक्स्ट जो हायर डिग्री है वो है 2। तो 2 डिग्री टर्म में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे एंड y इक्वल टू m पुट करेंगे। तो वहाँ से 5n माइनस 1 ऑफ m क्या मिलेगा, पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m इन सेकेंड डिग्री टर्म्स। तो 5n माइनस 1 ऑफ m जो होगा वो हमारे पास मिलेगा माइनस 3m स्क्वायर प्लस 9m माइनस 6। और जो हमारे पास 5nm था वो हमारे पास क्या था, m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 4। इसको हम डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू m। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 8। अब इसको हम पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो ये आएगा हमारे पास माइनस 3m स्क्वायर प्लस 9m माइनस 6 डिवाइड बाय 3m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 8। अब m1 का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 1। तो जो C1 होगा माइनस 5n माइनस 1 डिवाइड बाय 5n डैश ऑफ 1। तो इन्हें वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस m की जगह पे 1 रखना है, तो माइनस 3 प्लस 9 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 माइनस 10 प्लस 8। जो हमारे पास c का वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस 9 0, तो c का वैल्यू मिलेगा 0। तो m1 जो है वो 1 है, तो c1 हमारे पास आया 0। तो जो फर्स्ट एजिम्पटोट होगी वो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू mx प्लस c। इसका मतलब y इक्वल टू x। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एसिम्पटोट आ गया। ठीक है, अब जो रिपीटेड था, रिपीटेड वैल्यू थी m2 इक्वल टू था m3 इक्वल टू 2। उसके लिए अभी हमने डिस्कस किया था कि c का जो ये वाला फॉर्मूला है वो हम यूज नहीं कर पाते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वी फाइंड C2 and C3 using equation c square by 2 factorial 5n double dash of m plus c 5n minus 1 dash m plus 5n minus 2 of m equal to 0। तो सबसे पहले तो जो वैल्यूज है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। जो 5n dash of m था वो अभी हमने यूज किया था, वो क्या था, 3m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 8। 3m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 8। इसको एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं, तो 5n डबल डैश ऑफ m जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 6m माइनस 10। तो ये हमारे पास एक वैल्यू मिल गया। दूसरा अभी हमने यूज़ किया था 5
n माइनस वन एम। फाइव एन माइनस वन ऑफ एम हमारे पास क्या था, -3m² प्लस 9m माइनस 6। तो इसको डेरिवेटिव कर देते हैं, तो 5n माइनस वन डैश ऑफ m जो है वो मिल जाएगा -6m प्लस 9। तो ये रहा हमारे पास इसका वैल्यू। जो 5n माइनस 2 ऑफ m है वो हो जाएगा नेक्स्ट हायर डिग्री। तो पहले 3 था, 2 और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 1 डिग्री टर्म्स। तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 2m माइनस 2। अब इन सब वैल्यूज को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, c² बाई 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 2। ये हमारे पास हो जाएगा 6m माइनस 10 प्लस c इंटू 5n डैश जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा -6m प्लस 9 प्लस 2m माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, m इक्वल टू पुट करेंगे 2। यहाँ से आएगा c² बाई 2, ये हो जाएगा 12 माइनस 10 2 प्लस c माइनस 12 प्लस 9 प्लस ये हो जाएगा 2 टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये बचा c² माइनस 3c और ये बचेगा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो c² माइनस 2c माइनस c प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास c के दो डिफरेंट वैल्यू आ जाएंगे, c माइनस 1 c माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये मिला c2 इक्वल टू 1 और ये मिला c3 इक्वल टू 2। तो जो एसिम्टोट्स हैं हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, ये y इक्वल टू mx प्लस c। तो m2 की जगह 2 रखेंगे और c2 की जगह 1। तो क्या मिलेगा हमारे पास, इक्वेशन मिलेगा y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये रहा हमारे पास दूसरा। y इक्वल टू mx प्लस c में m इक्वल टू रखेंगे 2 और c इक्वल टू रखेंगे 2। यहाँ से हमें मिलेगा तीसरा एसिम्टोट y इक्वल टू 2x प्लस 2। तो ये रहे हमारे पास इस कर्व के लिए तीनों एसिम्टोट। होप आपको समझ आ गया होगा। 2 पैरेलल का कंसेप्ट भी, ये दोनों जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल होंगे और वो हमारे पास डिफरेंट होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है सो दैट पैराबोला y² इक्वल टू 4ax हैज नो एसिम्टोट। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 5n ऑफ m फाइंड करते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 ऑफ n इक्वल टू आएगा m²। देन क्या करते हैं, 5 m को 0 के इक्वलिफिकेट करते हैं। तो यहाँ से m² इक्वल टू 0 रखेंगे तो m इक्वल टू आएगा 0 एंड 0। तो क्या करते हैं, रिपीटेड रूट्स हैं तो 5n डैश ऑफ m वो क्या आएगा 2m। तो ऑब्वियस सी बात है 5n डैश ऑफ m जो होगा वो भी हमारे पास क्या होगा 0 होगा। फिर 5n माइनस 1 ऑफ m फाइंड करते हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 4a। तो जब इस कर्व को हम लिखते हैं y 4ax इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व होगा। हम देख रहे हैं कि 5n माइनस 1 m जो है वो 0 रखने पे -4a आएगा जो कि आएगा नॉट इक्वल टू 0। तो जो c का फॉर्मूला था हमारे पास m के रिस्पेक्ट में c फाइंड करने का, वो हो जाएगा -5n माइनस 1 ऑफ m डिवाइड बाय 5n डैश ऑफ m। तो ये हमारे पास बन जाएगा -4a अपॉन 0 जो कि हमारे पास नॉट डिफाइंड है। तो हमने क्या बोला था, रिपीटेड वैल्यू के लिए c का स्क्वायर वाला जो इक्वेशन था c² बाई 2 फैक्टोरियल 5 डबल डैश करके, वो तभी यूज करना है जब ये भी हमारे पास 0 आ जाए। अगर ये नॉन 0 हो जाता है तो उस केस में हमारे पास ये इनडिफाइनाइट फॉर्म बनता है, इसलिए नो एसिम्टोट फॉर द कर्व y² इक्वल टू 4ax। तो होप आपको एसिम्टोट फाइंड करना, पैरेलल एसिम्टोट फाइंड करना और नो एसिम्टोट का केस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।